न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे सबसे पहले योग को लेकर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश भर से तमाम जगहों से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योग दिवस के मौके पर बधाई दी है और योग भी किया है। इस मौके पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। जीवन में योग की महत्ता को बताते हुए लोगों से योग को अपनाने की अपील की। और ये 5 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग आसन करते नजर आए और सबसे पहला आसन आप देखिए जहां उन्होंने किस तरीके से बैलेंसिंग यानी कि संतुलन कैसे शरीर में बनाए रखना है इस चीज को दिखाया है। और आप देखेंगे सूर्य नमस्कार करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। शरीर और मन का मिलन जहां होता है वही और उसी को योग कहा जाता है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते नजर आए। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और बढ़ चढ़कर तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर योगा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में योग किया। अलग अलग आसन के जरिए एक संदेश देने की कोशिश है कि कैसे मन और शरीर को शांत रखा जाए और सबसे बड़ा हथियार योगा है। एक सामान्य नागरिक के लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होने का आरोग्यता प्राप्त करने का माध्यम है योग। और योग की इस परंपरा के साथ आज दुनिया जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज दुनिया में जो विभिन्न प्रकार की लोगों के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, कोई शारीरिक बीमारियों से परेशान है, कोई तमाम प्रकार के तनाव से परेशान है, कोई पेट जनित बीमारियों से परेशान है, कोई तमाम अन्य प्रकार की आदि और व्याधि दोनों से प्रभावित है। इन सब में संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान करने की दिशा में योग की बहुत महती भूमिका है। और योग की इस महती भूमिका की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है देश के सामने, दुनिया के सामने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में योग किया। योग के बाद सीएम धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, सुनिए। देखिए, मास्टर प्लान में यहाँ की सारी जो सड़कें हैं आप देख रहे होंगे, इनका चौड़ीकरण है और यहाँ पर कुछ नई सड़कों का निर्माण है जो आने के लिए जो एक मार्ग है, दूसरा मार्ग यहाँ से जाने के लिए बनेगा। इसकी जो पुराने जो भवन हैं उनको नए स्वरूप में उनको बनाया जाएगा, कुछ नए स्वरूप में, कुछ उसका अंदर भी मास्टर प्लान बनाया जाएगा। यहाँ आसपास हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। कुल मिलाकर 100 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से इसका पूरा का पूरा इस जागेश्वर धाम का पुनर्निर्माण और नवनिर्माण किया जाएगा। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में बाबा केदार का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हो गया है, बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ भी हम काम को शुरू करेंगे। योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में यूपी के मंत्रियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगरा एकलव्य स्टेडियम में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ योग किया। बाराबंकी में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने निरोग रहने का संकल्प दिलाया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी संभल के चंदौसी के संजीवनी वाटिका में योग कार्यक्रम में मौजूद रहीं। वहीं ईस्ट आम मंत्री रविंद्र जायसवाल ने छात्रों के साथ योग किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी योग किया है। और ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूपी के अलग अलग मंत्रियों ने योगा किया है अलग अलग जगहों पर और एक संदेश दिया है कि योग जो है निरोग रखता है। विश्व योग दिवस के मौके पर शहरवासियों ने योग किया। नोएडा स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने योग कर लोगों को जागरूक किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने और दीप प्रज्वलन के साथ ही योग की शुरुआत की गई। इस मौके पर नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, भारत विकास परिषद, भाजपा नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हुए।
हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास के माध्यम से हिंदुस्तान की विरासत और विकास के पथ पर अग्रसर भारत, इनका संदेश पूरे विश्व को पुनः दे पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को और विश्व के सभी योगा प्रेमियों को हम सब हिंदुस्तानी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हिंदुस्तान निरोगी हो, हिंदुस्तान हमारा नव भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आर्थिक व्यवस्था में अपने आप को उत्तीर्ण करे, यही कल्पना हम सबकी है। योग दिवस के मौके पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैप्शन में अनुराग भदौरिया ने लिखा कि आम आदमी का आम वृक्ष योग। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए वीडियो। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है इस वीडियो को और उन्होंने लिखा कि आम आदमी का आम वृक्ष योग, बेहद ही अद्भुत योग। और अनुराग भदौरिया ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। आगरा में योग प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया है। योग का संदेश देने के लिए सेंट जॉन्स चौराहे के पास फुटपाथ पर नगर निगम ने बेशकीमती योग प्रतिमाएं बनवाई थी, जिसे अराजक तत्वों ने तहस नहस कर दी। एमजी रोड के फुटपाथ पर कोलकाता के कारीगरों ने 2 महीने के परिश्रम के बाद सूर्य नमस्कार वाली 12 योग प्रतिमाएं बनाई थी। इसका मकसद था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से हर दिन लोगों को योग के लिए प्रेरित किया जाए। देर रात अराजक तत्वों ने सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं वाली सभी प्रतिमाओं के सिर धड़ से अलग कर दिए। ताजनगरी आगरा में योग की मुद्राओं वाली प्रतिमाएं लगाई गई थी और अथक परिश्रम के बाद कलाकारों ने इसे तैयार किया था। तो सूर्य नमस्कार की अलग अलग मुद्राएं थी, लेकिन अराजक तत्वों ने किस तरह से तोड़ दिया। आप देखिए, ये सिर तोड़ दिया गया है। तो इसी तरह से जितनी मुद्राएं हैं इन प्रतिमाओं में, सभी मूर्तियों के सिर तोड़ दिए गए हैं। ये अराजकता की पराकाष्ठा इसे कह सकते हैं। और सेंट जॉन्स चौराहे के पास ये मूर्तियां लगाई गई हैं। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर जहां एक तरह से ये मूर्तियां सूर्य नमस्कार का संदेश देती, वहीं अराजक तत्वों ने तोड़ करके अपना विनाशकारी जो है उनके मंसूबे को जाहिर किया है। तो ये बेहद दुखद है। जिस तरह से नगर निगम ने बड़े अथक प्रयासों के बाद शहरवासियों को योग संदेश देने के लिए ये काम किया था, उस पर अराजक तत्वों की बुरी नजर लग गई है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में बीएसपी के सभी मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी कार्यालय में 1 घंटे तक चली बैठक में सभी पदाधिकारियों को मायावती ने लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की अपील की। साथ ही सही उम्मीदवारों के चयन पर पार्टी फोकस करेगी, ये भी कहा है। तो देखा जाएगा तो 24 की लड़ाई है और रणनीति बनाई गई है 2024 चुनाव के लिए। जो लोकसभा चुनाव होंगे उनके लिए बीजेपी लगातार एक तरफ जहां बैठकें कर रही है, तो बीएसपी की ये बैठक जो आज हुई है उसमें कई सारी चीजों को लेकर चर्चा की गई। मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। लखनऊ में बीएसपी ऑफिस के अंदर लगी कांशीराम अंबेडकर और मायावती की मूर्तियों को हटा दिया गया है। मूर्तियों को मायावती के आवास में शिफ्ट किया गया है। महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करने बीएसपी ऑफिस आती थी मायावती और इसे हटाया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां यहीं पर वो पुष्प अर्पित करने आती थी पहले, और अभी दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां मूर्तियों को शिफ्ट कर दिया गया है। पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर दोनों में ही अंतर आपको साफ नजर आएगा। कैसे पहले अंबेडकर कांशीराम की जो ये मूर्ति है यहां पर मायावती आती थी और वो पुष्प अर्पित करती थी, लेकिन अब इन मूर्तियों को शिफ्ट कर दिया गया है। मायावती के घर इन मूर्तियों को शिफ्ट किया गया है।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बलिया के हालत पर कहा कि अब स्थिति कंट्रोल में है, जल्द ही हम रिपोर्ट देंगे। सरकार पूरी तरह सतर्क है। बलिया में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं विपक्ष और आज बीएसपी की बैठक पर कहा कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी 80 सीटें जीतेगी। जैसे ही रिपोर्ट अभी आएगी हम देंगे, लेकिन स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण है, सरकार सतर्क है। अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है हाँ, वहाँ कैंप करने के लिए हमने निदेशक स्तर के 2 अधिकारियों को कहा जो लेवल 5 के हैं, और स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। सभी दवाइयां उपलब्ध हैं, चिकित्सक भी पूरे अलर्ट मोड में है। देखिए, हम लोग महाजनसंपर्क अभियान के तहत पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो यूपी में बीजेपी के लिए 80 सीटों पर कमल खिलाना इतना भी आसान नहीं है, और ये बात पार्टी नेतृत्व को पता है, तभी तो अब तक कई प्लान तैयार हो चुके हैं। लेकिन सबसे लेटेस्ट प्लान ये है, सत्ता के शीर्ष पर बैठी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की नजर उस प्रदेश पर है जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, जहां से सीधा रास्ता दिल्ली की गद्दी को जाता है, और जहां बीजेपी के सामने विपक्ष से दूर दूर तक कोई नहीं। यानी अब उस उत्तर प्रदेश को फतेह करने के लिए बीजेपी ने टिकट बंटवारे का टाइट प्लान तैयार किया है। बीजेपी में कैसे मिलेगा टिकट? सांसदों को पहले रिपोर्ट कार्ड देना होगा, क्षेत्र में कितने काम हुए ब्यौरा देना होगा, संगठन में सक्रियता का ब्यौरा देना होगा, 3 पेज के फॉर्म में जानकारी देनी होगी, महाजनसंपर्क अभियान में क्या योगदान है, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी टिकट देगी। मतलब जो 2019 में सांसद बन गए, अब उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने जनता के लिए, पार्टी के लिए संगठन स्तर पर कौन कौन से बेहतर काम किए हैं, जनता के बीच उनकी पकड़ कैसी है, क्योंकि बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों का ब्यौरा एकत्र कर रही है कि आखिर सांसदों ने अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ काम करा है। इसके अलावा वो सांसद अपने लोकसभा क्षेत्रों के अलावा पार्टी के जो तमाम अभियान हैं, उन अभियानों में कितना सक्रिय रहे, इन सभी का ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी एकत्र कर रही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत का प्लान तैयार किया है। ऐसे में उन प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार हो रही है जो सबसे बेस्ट होंगे, यानी जो फिलहाल सांसद हैं उनका भी टिकट कट सकता है, क्योंकि टिकट के लिए इस बार की गाइडलाइन पहले के मुकाबले थोड़ी कठिन है। इस बार सांसदों को यह भी पता करना है कि उनके क्षेत्र में सोशल मीडिया का मास्टर कौन है। सोशल मीडिया का मास्टर कौन? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर बीजेपी की नजर। प्रभावित पोस्ट करने वालों की लिस्ट होगी तैयार। हर लोकसभा में 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। बीजेपी के पक्ष में पोस्ट करवाने की जिम्मेदारी होगी। पक्ष में कितने और विपक्ष में कितने पोस्ट हो रहे, ये भी अब बीजेपी के सांसदों को बताना होगा, और 24 में टिकट पाने के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। यानी इस बार काम दिखाओ और टिकट पाओ जैसे टास्क तो करने ही होंगे। और महासंपर्क अभियान के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपने सभी लोकसभा के सांसदों का ब्यौरा एकत्र कर रही है कि आखिर उनका जनता के बीच में क्या फीडबैक है, कैसी राय है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जनता उनके कामकाज से संतुष्ट है या नहीं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी में सांसदी का टिकट पाना उतना आसान नहीं होगा। काम के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा के प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। टिकट के लिए बीजेपी का यह रास्ता भले ही उत्तर प्रदेश के कुछ सांसदों के लिए कठिन हो, लेकिन 80 सीटों पर फतेह करने के लिए इसे खास प्लान बताया जा रहा है। क्योंकि चुनाव में भले ही जिसकी भी जीत हार हो, लेकिन चुनाव के लिए प्रत्याशी कितने तैयार हैं उसका टेस्ट तो देना ही होगा, और यही बीजेपी को तमाम सियासी दलों से अलग बनाता है। पार्टी का एक महासंपर्क अभियान चल रहा है, और उसमें पार्टी के सारे नेता, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, पार्टी के जो पदाधिकारी है, सभी के कार्यक्रम लगे। और पार्टी जो है इतनी डिजिटल हो चुकी है, इतनी हाईटेक है कि जो भी कार्यक्रम आप जिस दिन करते हैं, जो भी रैली होती है, जो भी उससे संबंधित कार्यक्रम होते हैं, मोदी जी के 9 साल पूरे होने पे उससे संबंधित डाटा सेम डे पार्टी ऑफिस में कलेक्ट हो जाता है। खैर, क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में हर पल नया प्रयोग कर रही है।
जैसे टिफिन पर चर्चा हो या हर घर दस्तक, इससे 24 में जीत एक तरफा हो और हर सीटों पर भगवा लहरा सके। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। बिजनौर में सीडीओ के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी पूर्ण बोरा ने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। सीडीओ के थप्पड़ मारने का वीडियो भी वायरल हो गया है, सामने आ गया है। देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वीडियो। दीपेंद्र सिंह का आरोप है कि रामपुर चाथा में लाइब्रेरी के निरीक्षण के दौरान पहले सीडीओ ने उससे कान पकड़वाए, उठक बैठक लगवाई, उसके बाद थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस घटना के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है। मामले की वीडियो सामने आने पर जिले के पंचायत सचिवों ने हंगामा कर दिया है। तो हमारा अनुच्छेद 23 है, उसके अंतर्गत ये शोषण नहीं कर सकते। इस तरह से हम शोषण के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हमारा अनुच्छेद हमारा इस बात की जा रही है कि तुम हाई कोर्ट जा सकते हो। तो कल मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जो है इन्हें मतलब थप्पड़ वगैरह लगाया गया वहाँ, और मतलब अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि मतलब एक अधिकारी अपने कर्मचारी के प्रति ऐसा नहीं कर सकते, जो बहुत गलत हुआ। और हम न्याय के लिए जहाँ भी हमें जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। सीडीओ साहब गए थे निरीक्षण में रामपुर चट्टा, उसमें सेक्रेटरी साहब थे दीपेंद्र सिंह हमारे। अंदर लाइब्रेरी के बारे में बात चल रही थी, किताबें नहीं हैं उसमें। उसके बाद उन्होंने कान पकड़ा, फिर 2-3 चैप्टर मार दिए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय मिलना चाहिए, कार्रवाई हो जो गलत है लिखी। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।